हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 30 जनवरी के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। यहां पर प्रश्न वही होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और यहां पर मैं आपको ईवीएस के जो क्वेश्चन मुझे पता चला है उसको मैं डिटेल में यहाँ पर आप लोगों को आंसर बताने वाली हूँ। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए वो वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस एनालिसिस की वीडियोस देख लेते हैं तो आपका सीटेट 101% क्लियर होगा गारंटी के साथ। तो आप लोग बस इतना पढ़ लीजिए, आप लोगों का पेपर क्रैक होगा। चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए थे 30 जनवरी के एग्ज़ाम में, उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। देखिए, यहाँ पर चित्र में आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये है आपका रेगिस्तानी ओक ट्री। रेगिस्तानी ओक से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यही आपका रेगिस्तानी ओक है। इसी के तने में पाइप लगाकर यहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं, इसमें से पानी निकालते हैं और उस पानी को पीते हैं, भोजन इत्यादि में यूज़ करते हैं। तो ये आपका रेगिस्तानी ओक है। तो देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार का वृक्ष होता है। अब चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। देखिए, क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। पहला ऑप्शन है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद है, यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। और उसके बाद देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो ये आपके इतने लेंथी क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पर आपको कूट में आंसर देने के लिए कहा गया था। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन था 1, 2 और 4, फिर बी ऑप्शन है 1, 3, 4, सी ऑप्शन है 2, 3, 4 और डी ऑप्शन है 1, 2, 3। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो देखिए, यहाँ पर आपके जो ऑप्शन थे उसको अब हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, जो रेगिस्तानी ओक है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। तो ये बरगद के पेड़ में होता है ऐसा, ना कि रेगिस्तानी ओक में। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है कि इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुँच पाए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है, स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इसमें से पानी निकालते हैं और उस पानी को पीते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो आपका जिसमें 2 ना आए, देखिए इसमें भी 2 है तो ये भी गलत हो गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ऑप्शन आपका सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन मैं और लेकर आई हूँ, ये एक्स्ट्रा है। देखिए, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। याद रखेंगे, 30 गुनी, ये ऑप्शन में दिया होता है। और यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, सिर्फ ये पूछ लिया आपसे। विशेषताएं आपको क्वेश्चन में दे दिया, अब पूछ लिया कि कहाँ पाया जाता है। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लेना जरूरी समझा। देखिए, पहला है ऑस्ट्रेलिया, फिर है रूस, फिर दिया हुआ है राजस्थान, उसके बाद आबू धाबी। तो आप लोग समझ गए, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब मैं इसके बारे में कुछ और आप लोगों को ज़रूरी जानकारी दे देती हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बना लें। देखिए, जो आपका रेगिस्तानी ओक होता है वो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है और इस पेड़ की जो ऊंचाई है वो 4 मीटर होती है। इस पेड़ की ऊंचाई कितनी होती है, 4 मीटर होती है। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। जड़ें इसकी बहुत गहरी होती है और पत्तियां जो है वो बहुत कम पाई जाती है। जैसे कि आपने चित्र में देखा, झाड़ियों की तरह दिखता है ऊपर से, तो पत्तियां कम होती है इसमें, और इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती है। ठीक है, ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर और इसके बारे में कुछ जाने तो देखिए,
इसकी जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक चली जाती है, मतलब 30 गुनी ज़्यादा, मतलब गहराई तक चली जाती है। और इसमें तने में पानी भरा रहता है, तने में जो है पानी जमा होता रहता है। और इस क्षेत्र में जो जितने भी लोग रहते हैं वो पानी की कमी होने पर क्या करते हैं, ये तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं और उसका इस्तेमाल अपने खाने पीने के चीज़ों में करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था फूलों की घाटी से, तो फूलों की घाटी ये रहा आपका, इसको अच्छे से देख लें। ये फूलों की घाटी है और ये कहाँ स्थित है वो आपसे पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका कि फूलों की घाटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है यानी कहाँ पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है या उत्तराखंड में है। तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। आप में से कई लोग घूमने भी गए होंगे, तो अगर नहीं गए हैं तो जब आपकी जॉब लग जाए आप लोग ज़रूर जाएं घूमने, या वैसे भी जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूसला जड़ें जो हम खाते हैं, इस कथन के आधार पर मूसला जड़ें क्या होती है, जड़ को बताना है। देखिए मूसला जड़ ये है आपका, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। ये आपका सलजम हो गया, ये आपका चुकंदर हो गया, ये गाजर हो गया, ठीक है, मूली हो गया, ये सब मूसला जड़ है। तो इसको हम क्या करते हैं, खाते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया गया था आपका प्याज, गाजर, मक्का और गन्ना। गन्ना ये सब तो रेशेदार आपका हो जाता है, इसकी जो जड़ें होती है रेशेदार होती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन, अगर आप चित्र में देखें तो सही ऑप्शन भी आप लोग सही से लगा पाएंगे। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है गाजर, ये मूसला जड़ है जिसे हम खाते हैं, तो इसलिए मूसला जड़ से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मूसला जड़ें होती है, तो इनका नाम जरूर याद रखें, नेक्स्ट टाइम फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देख चलिए हम लोग जड़ के बारे में और कुछ जान लेते हैं कि क्या पता कोई और क्वेश्चन पूछ दिया जाए, किसी और जड़ से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर जड़ क्या होता है। तो जड़ जो है वो पौधों का भूमिगत भाग है, जो जमीन के अंदर होता है। भूमिगत भाग मतलब जमीन के अंदर जो होता है, और हरे रंग का नहीं होता। ध्यान देंगे, जड़ें हरे रंग का नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना है। जड़ के कार्य क्या होते हैं, तो जड़ के कार्य होते हैं पौधों को जमीन से जकड़ कर रखना, बांध के रखना उसको। जड़ मिट्टी में मौजूद जल एवं खनिज को क्या करती है, अवशोषित करती है। खनिज पदार्थ को क्या करती है, अवशोषित करती है, उसी से अपना भोजन प्राप्त करती है। और कुछ जड़ें जो हैं वो भोजन भी एकत्रित करती है। तो जड़ों के प्रकार हैं कुछ, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए जड़ें जो हैं मुख्यतः दो प्रकार से यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो दो प्रकार के होती हैं। दो प्रकार की जड़ें कौन कौन सी होती हैं उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसका आप लोग नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि जड़ से संबंधित इसलिए इसके पिछले पेपर में भी पूछा गया था, आपका एग्जाम हुआ था, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें ताकि आपके इससे संबंधित कोई क्वेश्चन ना छूटे। देखिए जड़ों के जो प्रकार है यहाँ पर मूसला जड़ है और दूसरा है झकड़ा जड़। अब देखिए मूसला जड़ें कौन सा होता है, जो आपका मटर का पौधा हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, तुलसी, जामुन, आम आदि के जो पौधे हैं ना, वो मूसला जड़ें द्वारा पाया जाता है। मूसला जड़ों में हम सब जड़ें नहीं खाते हैं, तो कौन सी खाते हैं मूसला जड़ में, उसके नाम है मूली, गाजर, शलगम, शकरकंद, टैपियोका भी मूसला जड़ के अंतर्गत आता है। तो टैपियोका से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इसके जड़ के बारे में पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, मूसला जड़ होता है इसका। उसके बाद चुकंदर, तो ये आपके वो जड़ हैं जिसे हम खाते हैं और मूसला जड़ कहलाते हैं, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। उसके बाद झकड़ा जड़ क्या होता है, तो देखिए झकड़ा जड़ जैसे आपके गेहूं के जड़ हो गए, घास हो गया, केले का जड़ हो गया, मक्का का, गन्ना का आदि के जो पौधे में जड़ें पाई जाती है उसे हम झकड़ा जड़ें कहते हैं, ठीक है। अब देखिए झकड़ा जड़ों के नाम भी अलग अलग हैं। देखिए पहला इसी के अंतर्गत आता है रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ किसके अंतर्गत आता है, झकड़ा जड़ के अंदर, ठीक है। तो ये जड़ें रेशे के रूप में होते हैं, और जैसे कि आपके उदाहरण के लिए समझ ले, प्याज और लहसुन जो है वो आपके रेशेदार जड़ में आता है, ठीक है। इसके बाद परजीवी, यहाँ पर परजीवी जड़ें भी कहलाता है। तो ये जड़ें एक दूसरे पौधे के ऊपर रहती है, जैसे कि अमरबेल, जो लताएं होती है अमरबेल इत्यादि, ये सब आपके परजीवी जड़ें होती हैं। उसके बाद है अवस्तंभ जड़। ये जड़ जो है वो भूमि के ऊपर तने से निकलती है, यानी कि जैसे आप लोग देखते होंगे बाजरे
का पौधा देखते होंगे, मक्के का देखते होंगे, गन्ने का देखते होंगे, ये अवस्तंभ जड़ कहलाती है। ठीक है, लेकिन अगर रेशेदार जड़ में ये सब ऑप्शन दे तो ये सही होगा। ठीक है, रेशेदार जड़ में आपका बाजरा, मक्का, गन्ना, अमरबेल ये सब आ जाए, प्याज, लहसुन आ जाए, तो ये सब आपके रेशेदार जड़ ही कहलाएंगे। लेकिन अगर उसमें नाम दे दिया गया परजीवी, अवस्तंभ, स्तंभ, तो ये आपका इतना डिटेल में नहीं देगा तो रेशेदार जड़ में ही इन सभी का नाम दे दिया जाएगा। लेकिन आप एक बेसिक समझ के लिए इसे पढ़ सकते हैं। ये जड़ें, जो स्तंभ जड़ें हैं, वो टहनियों यानी शाखाओं से निकलती है और खंभों की तरह होती है, जैसे कि बरगद के। तो बरगद की पेड़ में आप देखते होंगे टहनियों से जो है इनकी जड़ें निकलती है। तो ये आपकी एक बात हो गई। और एक बात यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जो अवस्तंभ जड़ और स्तंभ जड़ है वो पौधों में जमीन के नीचे भी होती हैं। ठीक है, इसके बाहर भी जड़ें दिखाई देती है और जमीन के अंदर भी दिखाई देती है। ठीक है, ये हो गए आपके जड़ से संबंधित सारे फैक्ट्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण यानी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो उस जानवर का नाम आपको बताना है। देखिए वो जानवर कौन है, ये देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए थे। ऑप्शन दिया गया था आपका कुत्ता, बाघ, गिद्ध और रेशम का कीड़ा। देखिए बाघ से संबंधित मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर रखा है, जहां पर बाघ से संबंधित आपके सारे फैक्ट्स जो है उस वीडियो में मैंने दे दिए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको जरूर पढ़कर जाएं, वहां से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर तो आप लोगों ने सही आंसर समझ लिया होगा कि बाघ की जो है सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो पत्तों की सरसराहट में को भी सुन जाता है, मतलब हिलने, पत्ता हिलता है उसकी भी आवाज़ को वो सुन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन बाघ होगा। बाघ का डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जरूर इसको देखें और इसके सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे। अभी के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख के बताएंगे कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, और ये आपका क्वेश्चन बन सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके राजस्थान से संबंधित घर के बारे में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे एनालिसिस की वीडियो देखी होगी तो इसका सही आंसर लगाकर आए होंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले की वीडियो में भी इससे संबंधित क्वेश्चन करवाए हुए हैं। फिर है मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है, में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। उसके बाद लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत और जानवरों को रखते हैं। तो इनमें से सही कौन सा है? देखिए इतने प्रकार के मनाली के घरों में बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं कि असम में बनाए जाते हैं, तो ये असम में बनाए जाते हैं, ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आपका जो यहाँ पर सही ऑप्शन सी ऑप्शन आपका सही है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं और नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है और ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि ये जो विशेषता बता रहा है वो असम के घर की बता रहा है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद अगर यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है ए और सी, फिर सी, फिर दिया है ए और बी और फिर बी और सी। तो ए और सी ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? यहाँ पर पूछा था मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है मियादी बुखार, फिर है हैजा, फिर चिकनगुनिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका ऑप्शन मलेरिया, HIV एड्स और डेंगू, फिर है HIV एड्स, हैजा, डेंगू और फिर डी है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो देखिए मच्छर से फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो डी ऑप्शन आपका होगा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक है, इसको आप लोग और भी क्वेश्चन इससे संबंधित जरूर कर लें, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ध्यान देंगे नारियल के तेल में, और यहीं पर अगर सरसों का तेल आ जाए
तब क्या होगा, ऑप्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि नारियल के तेल में समुद्री मछली, कौन सी मछली, समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, बिहार में, गोवा में, या फिर मिजोरम में, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कहाँ पर लोग नारियल के तेल में मछली, समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, तो वो है आपका गोवा। लेकिन अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए कि सरसों के तेल में, सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, जब सरसों का तेल आ जाए, सरसों का तेल आ जाए, तब आप क्या लगाएंगे, सरसों के तेल में आप लगाएंगे जम्मू और कश्मीर। लेकिन यहाँ नारियल के तेल की बात हो रही है और समुद्री मछली की बात हो रही है, तब आप क्या लगाएंगे, गोवा। तो यहाँ पर जो अभी के क्वेश्चन के अनुसार जो आपका आंसर होगा वो गोवा होगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन गोवा से संबंधित ही पूछा गया था। अच्छा देखिए, थोड़ा सा पोएम के फॉर्म में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे भी पहले आपके वर्ड्स के बारे में भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह से लाइन दे दिया गया था और पूछने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए गए थे, ऑप्शन दे दिया गया था। देखिए क्वेश्चन दिया गया था, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा हूँ और काला भी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो देखिए वहाँ पर जो मसालों में ऑप्शन दिया गया था उस हिसाब से आपका सही ऑप्शन बन रहा था जीरा। ठीक है, जीरा सही ऑप्शन था। तो ये काला भी है, भूरा भी है, तो इस तरह से इसकी विशेषताओं के आधार पर ये ऑप्शन सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश किस राज्य में होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बारिश तो आपके मासिनराम में होती है। ठीक है, ये आप जानते हैं। लेकिन सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो देखिए सबसे कम बारिश अगर आपका राजस्थान लिखा हो तो राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है, और इसके अलावा अगर लेह लिखा हो तो लेह भी सही ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी बारिश कम होती है। तो यहाँ पर अगर कम पूछा गया था तो आपका अगर ऑप्शन में राजस्थान तो राजस्थान आएगा, अगर लेह था तो लेह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश की बात हो रही है तो मासिनराम यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर कंटिन्यू हमेशा बारिश होती ही रहती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कि निम्न में से कौन सा पक्षियों का समूह है जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक की वस्तुओं को देख सकता है। तो वो पक्षियों का जो समूह है वो हमें बताना था कि वो कौन सा सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका हो जाएगा चील, बाज और गिद्ध। ये पक्षियों का समूह था जिनकी जो देखने की शक्ति है, मतलब हम लोगों से, मनुष्य की तुलना में ये 4 गुना ज़्यादा दूर तक की वस्तुओं को आसानी से देख लेती हैं। तो ये आपके पक्षियों का समूह है, चील, बाज और गिद्ध, इसको याद कर लें। उसके बाद आपका पूछा गया था कि सीएनजी का मुख्य घटक, इससे पहले भी सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। और इसका मुख्य घटक यहाँ पर पूछा था तो वो मीथेन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 30 जनवरी के एग्जाम में पूछा गया था, और बाकी के जो आपके सीडीपी के हैं और सब्जेक्ट के हैं उसके वीडियो मैं बाद में अपलोड कर। तो देखिए आप लोगों को बस क्या करना है, आपको एनालिसिस वीडियो देखने हैं, और जो आपके सीडीपी हो गए या मैथ हो गया, हिंदी हो गया, ये सारे ही क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। जो टॉपिक है ना वो रिपीट हो रहा है। तो आप एनालिसिस वीडियो प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें और आपका एग्जाम अच्छे नंबरों से क्रैक होगा। निपुण भारत मिशन, एनसीएफ 2005, इन सभी से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सारे ही टॉपिक आपके रिपीट हो रहे हैं, पियाजे, कोलवर, वाइगॉत्स्की, और आज जो है आपके 30 जनवरी के एग्जाम में स्किनर से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।